हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एप्टीट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीख रहे हैं। आइए एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12। हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एप्टीट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 को समझने का प्रयास करेंगे। चतुर्थक और तृतीयक क्रियाकलापें यानी कि टर्सरी एंड फोर्थ एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्या प्रकार होते हैं, क्या अर्थ होता है, सारा कुछ यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो चैप्टर है न केवल +2 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, +2 क्लास के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका बेस क्लियर करने में भी मदद करेगा। तो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो सभी इसको पूरा ध्यान से सुने, उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद ये चैप्टर रहेगा। आइए शुरू करते हैं। तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं वो क्रियाएं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं में लगे हुए लोगों को सेवाएं और सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं की संज्ञा दी जाती है। यानी कि वो आर्थिक क्रियाएं जो सेवा और सुविधा प्रदान करने का काम करती है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं कहलाती है। उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तृतीयक क्रियाएं यानी कि टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ में व्यापार और वाणिज्य। व्यापार का अभिप्राय ये है कि उत्पादक जो है उससे उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाना और लाभ कमाने का प्रोसेस करना। यानी कि उत्पादक है उससे कुछ वस्तुएं खरीदेंगे और उपभोक्ता को बेच देंगे और थोड़े से दाम ज़्यादा बढ़ा करके, ताकि वो लाभ भी कमा सके। अब ये जो व्यापार होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है थोक व्यापार, एक होता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में उपभोक्ता से सीधे बहुत ज़्यादा मात्रा में माल, बल्क में माल खरीदा जाता है, कम दामों पर, बहुत ही कम दामों पर खरीदा जाता है और उसको ज़्यादा दाम पर फुटकर विक्रेता तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये फुटकर विक्रेता क्या होता है? फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से सामान खरीद करके, माल खरीद करके उपभोक्ता तक पहुँचाने का काम करता है। यानी कि उपभोक्ता जो होता है उसका सीधे संपर्क में फुटकर विक्रेता होता है। ठीक है। अब ये जो फुटकर विक्रेता है और थोक विक्रेता है ये दोनों ही दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ग्रामीण स्तर पर, एक नगरीय स्तर पर। यानी कि नगर के अंदर भी एक केंद्र हो सकता है जहाँ पर माल इकट्ठा है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, और ग्रामीण स्तर पर भी। ठीक है। ये था व्यापार और वाणिज्य। ठीक है। उसके बाद परिवहन के अलग अलग विधाएँ हैं, अलग अलग साधन हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रेल परिवहन। यानी कि रेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों और माल का जो परिवहन है वो रेल परिवहन में आता है। रेल परिवहन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्थल पर सबसे सस्ता परिवहन है और सबसे तेज़ परिवहन भी है, मतलब काफ़ी तेज़ है और सबसे सस्ता भी है। ठीक है। उसके बाद सड़क परिवहन। जो कमियां रेल परिवहन में रह जाती है वो सभी सड़क परिवहन में वो सारे लाभ मिलते हैं। सड़क प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकते, प्रत्येक एक घर तक भी सड़क पहुंच जाएगी, जबकि रेलवे ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन सड़क परिवहन थोड़ा सा महंगा होता है। उसके बाद जल परिवहन। जल और वायु दो परिवहन। जल परिवहन में एक अतः आंतरिक जल परिवहन होता है, आंतरिक जल परिवहन, और एक खुला सागरीय जल परिवहन। ठीक है। जल परिवहन में जल के अंदर नाव और स्टीमर्स के द्वारा जो माल और यात्रियों का परिवहन है वो आता है। ये दो प्रकार का हो सकता है। एक आंतरिक जल परिवहन, इसमें नदियों, बड़ी बड़ी झीलों का प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए। एक खुला सागरीय परिवहन कि हमारे देश का, भारत का और अन्य देशों का भी बड़ी मात्रा में जो व्यापार होता है खुला सागरीय परिवहन के द्वारा होता है। बड़ी बड़े स्टीमर्स, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, मालवाहक कार्गो शिप्स जिन्हें कहा जाता है, बहुत कम दाम पर, यानी कि जल के अंदर परिवहन में बहुत कम खर्च आता है, इसलिए खुला सागरीय परिवहन महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला है वायु परिवहन। वायु परिवहन के भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक राष्ट्रीय या घरेलू और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। राष्ट्रीय या घरेलू में देश के ही अलग अलग भागों में, जैसे दिल्ली को कोलकाता से, दिल्ली को चेन्नई से, मुंबई से, ये सारा का सारा परिवहन घरेलू परिवहन कहलाता है। दिल्ली से एक हवाई जहाज उड़ेगा जो बेंगलुरु के लिए, मुंबई के लिए या कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा, घरेलू
परिवहन कहलाता है। ठीक है, पिछले दिनों इंडिगो क्राइसिस आपने सुना होगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में एक देश की हवाई जहाज दूसरे देश तक जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वगैरह बने होते हैं। अगला है संचार। संचार का अभिप्राय है हमारे संदेश किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी कि संदेशों और सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। संदेशों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम संचार द्वारा होता है। ठीक है, संचार के अंदर परिवहन भी आता है, जिसमें डाक वगैरह परिवहन के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, अगला संचार का प्रकार है दूरभाषा, यानी कि टेलीफोनिक द्वारा या दूरभाषा के द्वारा। दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मोबाइल जिसका हम यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरा होता है लैंडलाइन। ठीक है, इन दोनों के द्वारा हम अपने जो संवाद है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंटरनेट आज के समय में नया आया है, इंटरनेट के द्वारा भी हम बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से संवाद कर सकते हैं। अगला है दृश्य श्रव्य, यानी कि दृश्य श्रव्य माध्यम से सूचनाओं और जो संदेशों का आदान प्रदान। फिल्मों के द्वारा सूचनाएं और संदेश दिए जाते हैं, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, और मुद्रण यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में। दो प्रकार के प्रिंटेड फॉर्म हो सकते हैं, पत्र यानी न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं। ये सभी जो है वो संचार के अलग अलग साधन हैं। ठीक है, उसके बाद सेवाएं। सेवाओं का अभिप्राय ये है कि जिसके द्वारा व्यक्ति को कुछ लाभ मिलता है, उन सेवाओं के द्वारा हम अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला बैंकिंग। बैंकिंग में आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो आप जमा करवा सकते हैं, पैसे की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं, जिससे बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं। तो बैंकिंग भी अपने आप में महत्वपूर्ण सेवा है। सेकंड है बीमा। बीमा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सेवा है। तीसरा अचल संपदा। अचल संपदा का मतलब आपके पास रूम है, फ्लैट है, इनको आप रेंट पर दे सकते हैं, इनका दूसरे रूप में यूज कर सकते हैं, अचल संपदा में आता है। व्यक्तिगत सेवाएं, जैसे कि सीए चार्टेड अकाउंटेंट है, वकील है। ठीक है, ये व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं जिनका यूज हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। ये सारे के सारी तृतीयक क्रियाएं थी। ये सभी जो हैं वो सेवाएं करने का काम करती है, लेकिन ध्यान रहे इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग जो है, इसमें सेवा सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो इसमें बहुत कम दिमाग का यूज किया जाता है, केवल संदेशों वगैरह को पहुंचाना और अन्य प्रकार की सेवाएं दी जाती है। जबकि चतुर्थ जो क्रियाकलाप होता है उसमें उन शोध और गुणवत्ता का काम किया जाता है, इनकी रिसर्च वगैरह भी की जाती है। ठीक है, चतुर्थक में बाह्य स्रोतन, यानी कि दूसरे देश से दूसरे लोगों से काम करवाना, आउटसोर्सिंग जिसे कह सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म भी अपने आप में एक नया चतुर्थक क्रियाकलाप आ चुका है। ठीक है, और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चतुर्थक क्रियाओं में आ चुका है। चतुर्थ क्रियाओं में शोध का काम किया जाता है, रिसर्च का काम भी किया जाता है। दो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद और ये जो पर्यटन है उसको देखेंगे। एक है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यानी बिजनेस के लिए जो हायर किए जाते हैं वो बाहर से हायर कर लिए जाएं, जैसे कि मैनेजर वगैरह बाहर से हायर किए, उनसे जो काम लेना है वो सारे करना। और एक होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का मतलब किसी दूसरे देश में बैठे हुए जो बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान है उससे अपनी जो सेवाएँ हैं, जो अपना काम करवाना है वो काम करवा लेना, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में पर्यटन ये एक महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो निकल के आया है, इसको भी अच्छे से प्रश्न तैयार कर लें अलग से। ठीक है, पर्यटन में क्या होता है कि हम अलग अलग उद्देश्य से, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में मनोरंजन और दूसरे कुछ मानसिक शांति आदि के लिए घूमने वगैरह के लिए जाता है, उसे पर्यटन कहते हैं। पर्यटन के द्वारा किसी भी देश की जीडीपी में बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। कई प्रकार के पर्यटन हो सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म यानी कि जो इलाज वगैरह करवाने के लिए और साथ में घूमना भी हो जाएगा, इस उद्देश्य से भी जा सकते हैं। नॉलेज और घूमने के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट टर्म कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 3 महीने 6 महीने के लिए वहाँ साथ में घूम भी लिए, साथ में कोर्स वगैरह का भी लाभ मिल गया। इस प्रकार का पर्यटन वगैरह भी चलता है। तो ये था पूरा लेसन। उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही। बाकी कोई भी सुदर्शन हो, कोई भी सुझाव हो, आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।